प्रणाम मेरे गुरु भाई बहन। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए और आप सभी को स्वागत है आज के शिव चर्चा में। देखिए, हम जब भी शिव को अपना गुरु बनाते हैं तो शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। ये 3 सूत्र जो हमें साहब ने दिया है, हमें उसको अच्छी तरह से निभाना पड़ेगा। जैसे पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा और तीसरे में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। लेकिन जब भी हम शिव शिष्य बनते हैं तो बाहरी शिव शिष्य बनते हैं, अंदर से नहीं, क्योंकि हमारा रूप तो बदलता है लेकिन स्वरूप नहीं। लेकिन जब तक हमारा स्वरूप नहीं बदलेगा तब तक हम अच्छे शिष्य तो बन ही नहीं सकते हैं। और हम कैसे शिव का शिष्य बने ये हमें खुद ही पता चल जाएगा जब हमारे स्वरूप बदलेंगे, जब हमारे अंतःकरण के मन बदलेगा। लेकिन मन जो है वो आसानी से तो बदल ही नहीं सकता जब तक उस महादेव की इच्छा ना हो। तो इच्छा उनका कैसे होगा? इसीलिए साहब ने कहा, निरंतर बार बार दया की याचना करो, तभी जाकर के हम पे दया हो सकती है। एक छोटी सी चर्चा के माध्यम से समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। जब रामचंद्र जी सीता के वियोग में बन बन रो रहे थे तो उसी वक्त महादेव जी वहां से गुजरे। महादेव जी ने रामचंद्र जी को प्रणाम किया। रामचंद्र जी को जब उन्होंने प्रणाम किया तो माता दंग रह गईं कि एक संसारी मनुष्य जो पत्नी वियोग में रो रहा है उसे महादेव जी कैसे प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने महादेव जी से पूछा कि ये कौन है। महादेव जी ने बताया कि ये श्री राम है, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि रामचंद्र जी के परीक्षा लेने के लिए वो सीता माता का रूप पकड़ के वो रामचंद्र जी के सामने चली गई। उन्होंने रूप तो बदला लेकिन स्वरूप उनका न बदला था, इसीलिए राम जी पहचान गए और उन्हें उमा माँ कह के प्रणाम किए। माता चुपचाप वहां से लौट गईं। तो देखिए, हम आप भी ऐसे ही करते हैं। हमारा ऊपरी भाव तो हो शिष्य का है, लेकिन अंतरकरण से हम शिष्य बन ही नहीं पाते हैं। जिस दिन अंतरकरण से शिष्य बनेंगे उस दिन ये 3 सूत्र अपने आप ही होने लगेगा। उस दिन कोई भेदभाव नहीं दिखेगा। हम जब हमें जरूरत होती है तभी दया की याचना करते हैं, कितने मतलबी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो महादेव निरंतर लगातार हम पे आप पे वो दया बनाए रखते हैं। लेकिन जिस दिन मन के अंतरकरण में आ जाएगा कि हम शिव के शिष्य हैं, उस दिन ये 3 सूत्र में हम बंध ही जाएंगे और लोगों को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं। इतना कहते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए।